इस सभा में हमारा सम्मानित मंच, मैं चाहता हूं कि आप सभी गणमान्य हैं हमारे, और सबके नाम चंदन भाई ने अच्छे से ले दिए हैं। फिर भी मैं सबको एक बार फिर से नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। पता ही है आपको, ये कोई आम चुनाव तो है नहीं। ये आम चुनाव होता तो 5 साल के बाद आता। ये वो चुनाव है जिस चुनाव के लिए आपने पिछली बार जो मैंडेट दिया था, जो जनमत दिया था हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस व्यक्ति को दिया था, और दोनों पार्टियों की विचारधारा से ऊपर उठकर मैंडेट दिया था, उस व्यक्ति ने उस मैंडेट का जो है वो तिरस्कार किया है, उसका अपमान किया है और हमीरपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता को ठगा है। और तभी उन्होंने 15 महीने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। और तो कोई कारण हो नहीं सकता। आपको लगता है कि कोई और कारण हो सकता है, इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है निर्दलीय विधायक का इस्तीफा देने का? क्योंकि निर्दलीय विधायक तो आजाद विधायक है। बड़े ही सौभाग्य की बात होती है कि आप आजाद रहकर जो है अपनी जनता का काम, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का काम किसी भी पार्टी से करवा सकते हैं। अगर सरकार कांग्रेस की आती तो आप कांग्रेस के साथ रह के कर सकते हैं, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे के साथ रह के कर सकते। लेकिन इस्तीफा देने की तो कहीं भी जरूरत नहीं है कि है। आपने कभी सुना कि किसी आजाद विधायक ने पूरे भारतवर्ष में कहीं पे इस्तीफा दिया हो? नहीं सुना ना। और यहाँ आपने देख भी लिया, सुन भी लिया। ये भी एक घटना है, ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। बेशक ये काले पन्नों में लिखी जाएगी लोकतंत्र के इतिहास में, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी ने, निर्दलीय विधायकों ने अपने विधायकी को बेच दिया है। 15 महीने के लिए उनको नहीं चुना था 5 साल के लिए। इस्तीफा उन्होंने दिया तो उसका दोष मढ़ किस पे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री पे। इस्तीफा उन्होंने दिया, दोष वो मुख्यमंत्री पे मढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमीरपुर के विकास कार्यों के लिए कुछ नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, हमसे मिलते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमीरपुर में विकास कार्य नहीं हो रहे? आप बताएं कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप विकास कार्यों की बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को देख लीजिए, जो 105 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा लगाकर उसको 10 महीनों के अंदर जो है तैयार कर दिया है, और वो बिल्कुल उद्घाटन के लिए अपना इंतजार कर रही है। लेकिन आचार संहिता की वजह से उद्घाटन उसका नहीं हो पा रहा। 200 करोड़ रुपए का वहीं पे कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है। 100 सीटों का नर्सिंग कॉलेज हमारी बेटियों के लिए सरकारी क्षेत्र में वहां खुल रहा है। 55 करोड़ रुपए का बस अड्डा जो 25 सालों से लंबित था वो यहाँ पे बन रहा है। 20 करोड़ रुपए के साथ हमीरपुर बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपने खुद भी देखा है हमीरपुर शहर को जाके। अब धीरे धीरे वो आपके गांव की तरफ भी ये चीज जो है वो बढ़ती चलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है। और कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका घर सुंदर दिखे और उस घर में हर तरह की सुख सुविधा हो उसको रहने वालों की। तो ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात थी किसी भी विधायक के लिए कि वो माननीय मुख्यमंत्री से ज्यादा विकास कार्यों के लिए पैसे लेके आते और विकास करवाते। बिना मांगे अगर वो इतना कुछ दे रहे हैं तो अगर कोई मांगता तो और क्या क्या ना मिलता। लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी उनके कोई काम नहीं करते। कौन से काम नहीं करते थे? 7-8 महीनों के अंदर 1500 डीओ उनके अप्रूव हुए, उनके 1500 लोगों को एडजस्ट करा। क्या वो काम नहीं है? 180 करोड़ के आसपास उनकी भाई की, भतीजा, चाचा जिनकी भी कंपनी है वो 180 करोड़ रुपए के ठेकों पे काम कर रही है। क्या वो 180 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए नहीं लग रहे थे? तो फिर कौन से विकास की वो बात करते हैं? किस विकास की वो बात करते हैं? समस्या तो उनको तब हुई
जब उनके जो गैर कानूनी धंधे थे, जो खनन माफिया, भू माफिया और इन सब चीजों से जुड़े हुए थे, उनको जब रोका गया, जब उनके ऊपर लगाम कसी गई, तब उनको तकलीफ हुई, क्योंकि ये दुखती रह गया उनकी। इस काले साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक बार साजिश नहीं रची, ये उनकी दूसरी बार साजिश थी। पहली बार हमें मुख्यमंत्री मिले प्रेम कुमार धूमल जी के रूप में, मिले कि नहीं मिले? उनको हराने का षड्यंत्र किन लोगों ने रचा? यही लोग थे कि नहीं थे? आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, को बड़ी दूर नहीं है हिस्ट्री। यही लोग थे कि नहीं थे? तो आज जब पीछे ये घटनाक्रम हुआ, तब तो दोस्तों, सुक्खू का शेर अपनी विधानसभा में कुछ इस तरह से गर्जा। कोशिश करने वाले कौन लोग थे? फिर वही लोग थे। ये बार बार यही लोग क्यों होते हैं?